प्रणमाम्यहम्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक, तिनके भगवंदन किए तो नाशहि वीर अनेक। चार युगन में भक्त जे तिनके पद की धूल, सर्वस सिर धरु राखी हो अरु मेरी जीवन मूल। बार बार पद वंदहूँ शिनाभा भाएन, जिन काढ़ोगा भवेद को शिवभक्त माल रस दे। बंदहूँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर्णिकर। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं 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 गोपियों के तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं राधिका वल्लभं रामनारायणं राधिका वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय समस्त गोपिकाओं की जय श्री वृंदावन धाम की जय सदगुरुदेव भगवान की जय श्री भगवती वैष्णो देवी की जय श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय सब रसिकन की जय 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 श्री सीताराम जय 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 श्री राधे हर हर महादेव अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्य दिव्य कल्याणेक गुणगण निलय भगवान श्री रास बिहारी बिहारिणी जी की परम दिव्य कृपा के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का प्राण स्वरूप श्री गोपी गीत उस पर चर्चा करने का लाभावसर हमें प्राप्त हो रहा है। कृष्णा जी ने मुझसे कहा कि भागवत जितना विराट ग्रंथ है 18,000 श्लोकों का कि 7 दिन के भीतर हर विषय पे चर्चा कर पाना संभव नहीं है। यदि कोई मुझे कहे 7 दिन केवल गोपी गीत पे कहो तो वो भी कम पढ़ सकते हैं, इतनी गोपी गीत की गहनता है। तो उस समय हम नहीं कर पाए। और जैसे किसी व्यक्ति को व्यसन होता है ना कि हर अलग अलग चीज़ों का, किसी को नशे का व्यसन होता है, किसी को किस चीज़ को व्यसन होता है, वैसे मुझे भी कथा कहने का व्यसन है। बिना कहे मैं रह ही नहीं सकता। कल हम वैष्णो देवी चढ़ रहे थे ऊपर, तो बड़ा थक रहा था बार बार। तो फिर मैंने कहा कृष्णा जी प्रश्न करते रहो। इनके हृदय में बहुत सारे प्रश्न थे, तो ये प्रश्न पूछते हैं कि आरती कैसे करते हैं, इस मंत्र का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो अर्थ कहते कहते मैं क्या मुझे खुद नहीं पता चला कि कब मैं 4 घंटे के भीतर ऊपर पहुँच गया। तो इसके लिए व्यसन है, मुझे तो मेरे व्यसन की पूर्ति है। बिना कहे तो मैं रह ही नहीं सकता अपने हरि की चर्चा। इसके लिए जितना भी समय जाए वो अव्यर्थ ना जाए। यदि हम आज यहाँ नहीं कहते तो कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें हो रही होती, कहीं पे कुछ इधर उधर का कार्य हो रहा होता, तो समय व्यर्थ ही जाता। इसके लिए एक क्षण भी यदि हमें कुछ सुनने कहने को मिल जाए तो जीवन धन्य है हमारा। जैसे जीव के प्राणों के बिना जीव का अस्तित्व नहीं होता। एक समय उपनिषदों में कथा आती है, सब देवी देवताओं के अलग अलग, भागवत में भी लिखा है, आंखों में सूर्य देव रहते हैं, नासिका में नासिका के देवता, बाहु में इंद्र रहते हैं, चरणों में भगवान विष्णु रहते हैं, अलग अलग देवी देवता रहते हैं। सबने कहा कि देखते हैं किसके जाने के बाद हमारे प्राण नहीं रहते।
तो सबने कान चले गया। तो जब कान चले गया, कान के बिना क्योंकि व्यक्ति सुनता नहीं है, बहरा व्यक्ति भी जीता है, अंधा व्यक्ति भी जीता है, जो बोल नहीं सकता वे व्यक्ति भी जीता है, बिना हाथ वाला व्यक्ति भी जीता है, बिना चरण वाला व्यक्ति भी जीता है। कौन नहीं जीता? जिसके अंदर प्राण नहीं होते। बस जब प्राण चले जाए तब शरीर सारा अव्यर्थ हो जाता है। इसलिए प्राण ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, ये उपनिषदों में कहा गया है। तो श्रीमद् भागवत देखो, सारे शास्त्रों को व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के रूप में लिखा। व्यास जी ने जब भागवत लिख दी, उसके बाद कोई ग्रंथ आज तक व्यास जी ने लिखा। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, उप पुराण लिखे, उसके बाद भागवत लिखना कलम तोड़ के रख दी व्यास जी ने। अब मैं आगे कुछ व्यास जी ने लिखा नहीं। अंतिम रचना श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं। उन 12 स्कंदों में मुख्य स्कंद दशम स्कंद है। दशम स्कंद के मूल 5 अध्याय, रास 5 अध्याय, इसमें महारास हुआ है। और रास 5 अध्याय का भी कुछ प्राण है, तो वैश्य गोपी गीत है। तो इस बात को मैं कहूँ, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि सारे शास्त्रों का सार श्री गोपी गीत है। क्योंकि हर शास्त्र हमें यही सिखाता है कि कैसे हम भगवान की प्राप्ति करें। और गोपी गीत अनुराग की चरम अवस्था का स्वरूप है। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, करहि कोटि जप जोग विरागा, करहि कोटि जप जोग विरागा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जान निहारा, जान ले सोई जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवल श्री भगवान को प्रेम प्रिय है। गोस्वामी जी कहते हैं, मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, बिना अनुराग के, बिना प्रेम के भगवान किसी को नहीं मिलते। हम खूब सारा पूजा पाठ करें, यज्ञ करें, उस समय फल मिलेगा, संसार की चीजें मिल सब मिल जाएगा। और यदि भगवान के सद्या दर्शन चाहिए, उनका प्रेम चाहिए, तो बिना प्रेम करे नहीं मिलता। संसार में अलग अलग व्यक्तियों से जीव की आसक्ति लगी है। भगवान देखते हैं उसमें तो उसने आसक्ति करी, मुझ में नहीं करी, इसको मेरी प्राप्ति नहीं करनी, तो मैं इसको क्यों मिलूं? इसलिए अनुराग विशेष है। बस सबसे मेन बात है, पूरे शास्त्रों का सार है कि भगवान में अनुराग हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, तो जीवन सिद्ध हो गया, जीवन सफल हो गया हमारा। उसी अनुराग की चरम अवस्था का स्वरूप श्री गोपी गीत है। गोपी प्रेम की ध्वजा है। किसी का घर होता है, घर में पहले बुनियाद होती है, उसके ऊपर दीवारें होती हैं, फिर लेंटर पड़ता है, बहुत कुछ होता है, पर सबसे ऊपर क्या होता है घर पे? किसी आस्तिक के घर पे सबसे ऊपर ध्वजा रहती है, झंडा रहता है। तो वैसी प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप श्री गोपी है। प्रेम की ध्वजा गोपी को कहते हैं। गोपी क्या है? मैंने कल परसों शायद करमिति जी के चरित्र में बताया था, प्रत्येक इंद्रियाणाम कृष्णस्तु रसम पिबती स गोपी। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण रस का पान करे वे गोपी। किसी स्त्री का नाम, किसी कन्या का नाम गोपी नहीं होता। इंद्रियां कहते हैं शरीर के अंगों को। जो नेत्रों से श्री कृष्ण का दर्शन करे, जो कानों से श्री कृष्ण की कथा सुने, जो मुख से उनके गुणों का बखान करे, जो उनकी दिव्य तुलसी पुष्प आदि की सुगंध को ले, जिसका मन उनके चरणारविंदों में भ्रमण करता रहे, वे गोपी। ये गोपी है। ये गोपी कोई कन्या नहीं है, साक्षात वेद की 16,108 ऋचाएं थी। उन सब ने सोचा हम भगवान का रोज स्तुति गान करती हैं, और फिर कहती हैं न इति न इति न इति। इन भगवान का अंत नहीं है अभी भी, क्या करें? तब उन सब वेद की ऋचाओं ने जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ, वे सब गोपियों के रूप में प्रकट हो गई कि आज हम अपने अंग अंग से, रोम रोम से प्रेम करके श्री कृष्ण का बखान करेंगे। ये गोपी भगवान गोपी। देखो मैंने बताया प्रेम की ध्वजा गोपी है, और यदि कोई प्रेम की ध्वजा उस पर अहंकार है, ये संभव नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण ने वंशी नाद किया, मूल बात है, भूमिका है इस गोपी गीत की। भगवान ने वंशी नाद किया, कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी अपना, कोई गोपी अपने बच्चों को भोजन करा रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी। वंशी नाद श्री श्याम सुंदर कौवा, सब ने सोचा हमारे प्रियतम ने हमें बुलाया। सब गोपी को लग रहा है इन्होंने मेरा नाम पुकारा,
तो सबकी सब एक ने एक आंख पे काजल लगाए, एक आंख पे भूल गए, ऐसे ही चले गए। एक अपने बच्चे को भोजन करा रही थी, वो कराते कराते चले गए। अब कोई कहे कि अब घर वाले तो ढूंढने लगे होंगे, एकदम से चले गए। पर श्री कृष्ण ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, भगवान परब्रह्म परमात्मा है। तो श्री भगवान गोपी वास्तविक रूप में तो चले गए, और गोपी का एक स्वरूप उसके घर पे ही रह गया। और वास्तव गोपी तो श्री कृष्ण के पास आई। जब श्री कृष्ण के पास आई, ठाकुर जी से बोला कि ठाकुर जी मैं आ गई, आपने मुझे बुलाया। भगवान ने कहा मैंने कब बुलाया तुम इतनी रात को यहाँ पे आ रही हो? निर्जन वन है ये, यमुना जी का तट है, किसने तुम्हें यहाँ पे बुलाया? मैंने नहीं बुलाया। अपने जाके अपने पति की सेवा करो। गोपी ने एक उदाहरण श्री कृष्ण को दिया कि ठाकुर जी हम एक आप बताओ, चलो एक बात, यदि कोई स्त्री है उसको अपने पति से बड़ा प्रेम, वे रोज अपने पति की सेवा करती है। अब उसका पति चले गया परदेश, बाहर चले गया, उसने उसका एक विग्रह मूर्ति बनाई, उस मूर्ति की सेवा करने लगे। अब कई महीने बीत गए, कई महीने बाद उसके पति घर को आए। घर को आने के बाद उसके पति ने दरवाजा खटखटाया। उस समय वो क्या कर रही? मूर्ति की सेवा कर रही थी। अब बताओ उसको क्या करना? ठाकुर जवाब बताओ उसको क्या करना चाहिए? मूर्ति की सेवा करनी चाहिए? असली पति आ गया उसकी सेवा करनी चाहिए? ठाकुर जी ने कहा असली पति की सेवा करनी चाहिए। गोपियों ने कहा श्री कृष्ण ऐसे ही यहाँ पे ये सिद्धांत घटित हो रहा है, वो सब नकली पति हैं संसार के, वास्तविक पति सबके आप हो प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं। वो तो नकली थे। अब मूर्ति जब तक हमें असली पति तब तक मूर्ति की सेवा करे थे, जब असली मिल गया तो मूर्ति से क्या प्रयोजन करूं? तो गोपी आ गई। तब श्याम सुंदर ने रास किया, वहां पे खूब नृत्य हुआ। रास के मध्य क्या हुआ? ये भगवान को शिक्षा दे रही थी संसार को कि अहंकार से बड़े से बड़ा भक्त, गोपी जो प्रेम की ध्वजा है, यदि उसमें भी अभिमान आ जाए कि मैं भक्ति कर रही हूँ तो वो भी गिर जाता है नीचे, अहंकार। इसके लिए भगवान ने क्या लीला करी? गोपियों को अहंकार हो गया, हमें तो श्री कृष्ण मिल गए, हम तो बहुत बड़ी प्रेमी हैं, इसके लिए श्री कृष्ण हमारे पास है। भगवान उसी क्षण अंतर्धान हो गए वहां से। और जब श्री ठाकुर जी अंतर्धान हुए, फिर भागवत में सार रूप में लिखा है कि राधा रानी भी उनके साथ अंतर्धानित हो गई। फिर आगे गए श्री जीव गोस्वामी जी भागवत की टीका में कहते राधा रानी आगे गई, पर किशोरी जी का स्वभाव कैसा है? एक दिन मैंने भागवत में भी गाया था कि सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। श्री राधा रानी बड़ी सहज स्वभाव है किशोरी जी का, इनके स्वभाव का वर्णन कोई नहीं कर सकता। श्याम सुंदर तो फिर भी यदि किसी के अनंत अपराध हो तो उसकी फांसी की सजा हो तो सुई चुपा के पूरी करवा देते हैं यदि उनकी कोई शरण में आ जाए। पर किशोरी जी बड़े से बड़ा अपराधी क्यों ना उनकी शरण में आ जाए, किशोरी जी करुणा की शक्ति है, उसको कष्ट में नहीं देख सकती, उसके कष्ट का निवारण किशोरी जी कर देती है। अब किशोरी जी तो चले गए, पर किशोरी जी तब तक एक गोपियां विरह में तड़प रही और देख रही है श्री कृष्ण कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, जब तक मैं नहीं जाऊंगी तब तक श्री कृष्ण मिल नहीं पाएंगे। तब श्री किशोरी जी ने श्याम सुंदर से विरह कर दिया और श्याम सुंदर किशोरी जी को छोड़ के भी चले गए। किशोरी जी फिर गोपियों के मध्य आ गए और तब सब गोपियों ने बैठ के ढूंढा कि कहाँ है श्याम सुंदर। तब उनको स्मरण हुआ कि साक्षात भगवान भी हैं, और जब साक्षात भगवान है तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदहु तिनके पद कमल सदा झूरि जुग पान। भगवान जड़ में भी है, भगवान चेतन में भी है। एक जड़ ये माइक है, स्टैंड है इसका, इन सब में भी भगवान है, एक पत्थर में भी भगवान है। यदि कोई प्रेम करे उस पत्थर से मेरे श्री कृष्ण प्रकट हो सकते हैं। और चेतन हर चेतन जीव में भी भगवान है। तो गोपियों ने कहा हम कहाँ ढूंढ रही है श्री कृष्ण को? राधा रानी ने समझाया वो तो हर घट घट में वासी हैं, उनको प्रेम से पुकार के तो देखो, ना आए तो कहना। तब सब गोपियां बैठी और उन्होंने गोपी गीत गाया। क्या कहा? गोप्य ऊचु जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः शयत इंदिरा शश्वदत्र
गोपी कहती है प्यारे, आपके जन्म के कारण इस ब्रजमंडल की भूमिका बढ़ गई। जयति तेधिकम, इस ब्रजमंडल की जय बढ़ गई। जय यानी विजय हो गई इस ब्रजमंडल की। क्योंकि रसिक लोग तो ये भी कहते हैं, जो रस बरस रहे बरसानो सो रस बैकुंठ में नाय। आज जो रस श्री वृंदावन में, श्री बरसाने में, श्री ब्रज में बरस रहा है, वे रस तो इस समय वैकुंठ में भी नहीं। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में परमात्मा माखन चोरी नहीं करते, वैकुंठ में परमात्मा गैया नहीं चराते, वैकुंठ में परमात्मा रास नहीं करते, वैकुंठ में तो भगवान बैठे रहते हैं। तो भय तो वही भगवान, अंतर नहीं है इनमें, परंतु वही भगवान ब्रजमंडल में आके गैया भी चराते हैं, गोपी के घर माखन भी चोरी करते हैं। और कहाँ तक कहूँ, श्री एक मुस्लिम संत हुए वृंदावन के, बिहारी जी को देखा बावरे हो गए आज से 400-500 साल पहले, रस खान जी। उनका एक पद है कि शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश हो जाहि निरंतर ध्यावे। शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश हो जाहि निरंतर ध्यावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अखेद अभेद सुवेद बतावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अखेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे पुनि तौ पुनि पार न पावे। ताहि अहि रखी छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहि रखी छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। रैदास जी, श्री रसखान जी कहते हैं, शेष यानी शेषनाग, गणेश जी, शेष महेश शिव जी, बड़े बड़े देवता भी जिन भगवान का निरंतर यशगान करते रहते हैं और यशगान करते करते नहीं थकते, जिसको वेद अनादि अनंत अखंड अखेद अभेद बताते हैं, ऐसे परमात्मा। सुखदेव जी से लेके व्यास जी तक बड़े बड़े ऋषिगण जिनकी स्तुति करते हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा ब्रज में गोपी के प्रेम के वश। ताही अहीर की छोहरिया, लाल जी आते बोलते हैं, हे गोपी 2 घूंट छाछ पिला दे मुझे। तो गोपी कहती कि ऐसे फ्री में छाछ नहीं मिलती, इतनी मेहनत से तो हमने बनाई है, कुछ करके दिखाओ, कुछ काम करो, तब तो हम तुम्हें पिलाएं भी छाछ। तो ठाकुर जी कहते क्या करूं? चल लाला नृत्य करके हमें दिखा। तो परब्रह्म परमात्मा गोपी के सामने नृत्य करता है, और जब नृत्य करता तब गोपी उनको छाछ पिलाती। ताई अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाचे नचावे। एक घूंट छाछ पीने के लिए नाचना चाहती है। ये वृंदावन की लीला है, ऐसे वृंदावन की। तो क्या कह रहे हैं, जयति तेधिकम, आपका जब से इस ब्रज में जन्म हुआ, इसका यश अनंत गुना बढ़ चुका, अनंत गुना बढ़ चुका। क्योंकि वृंदावन रस महामृत में श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते हैं, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपेति। वृंदावन में प्रवेश करने मात्र से जीव को आनंद की अनुभूति होती है। और ये केवल शास्त्रों की बात नहीं, हृदय की अनुभूति बताता हूँ। किसी भी जगह जाओ, वैसा आनंद हृदय को नहीं मिलता। वृंदावन की सीमा के प्रवेश करते ही अलग ही आनंद की चेतना हृदय में आती है, क्योंकि प्रेम की भूमि है। यदि कोई वृंदावन को वृंदावन मान के आए, हृदय में श्यामा श्याम का महल मान के आए, उसको दिव्य आनंद प्राप्त हो जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण में और श्री कृष्ण के धाम में शास्त्रों में लिखा है, कृष्णस्य नाम रूपंच लीला धाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 चीजें एक ही स्वरूप है, सच्चिदानंद है, इनमें अंतर नहीं है। जो श्री कृष्ण है वो उनका नाम है, जो श्री कृष्ण है वही उनकी लीला है, जो श्री कृष्ण है वही उनका धाम है, उनमें अणुमात्र भेद नहीं है। यदि हम धाम का आश्रय ले लें तो मानो श्री कृष्ण का आश्रय में मिल गया, नाम का आश्रय ले लें तो मानो श्री कृष्ण का आश्रय में मिल गया, उनकी मधुराति मधुर लीलाओं का आश्रय ले लें तो मानो श्री कृष्ण का आश्रय में मिल गया। इसलिए गोपी कहते, ठाकुर जी ब्रज की महिमा आपसे बढ़ गई है। और क्या कह रही है? तभी तो प्रभु सौंदर्य और मृदुलता की देवी कौन? श्वेत इंदिरा शश्वदत्री, आप लक्ष्मीपति हो। ब्रजमंडल में लक्ष्मी जी आज भी, वृंदावन की सीमा के बाहर बेलवन पड़ता है, बेल के बड़े बड़े वृक्ष हैं वहाँ पे। तो ऋग्वेद में लिखा है, वनस्पतिस्तव वृक्षोद बिल्वाश्री सूक्त में देवी भगवती लक्ष्मी का स्वरूप होता है बिल्व वृक्ष। तो भगवती आज भी, भगवती महालक्ष्मी तप करती है वृंदावन के बाहर बैठ के कि मुझे वृंदावन में प्रवेश करने को मिले। लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं है वृंदावन में, ऐसा श्री वृंदावन है। तो गोपी कहती है, ठाकुर जी
लक्ष्मी तो ऐसे सबके घरों के बाहर बाहर घूमती डोलती हुई, किस कारण से? आपका यहाँ पे जन्म हो गया, इसके लिए। दयित दृक्षताम दिक्षुतावका, परंतु प्रियतम देखो तो तुम्हारी गोपी जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण को समर्पित कर दिया है, वे वन वन भटक रही है आज तक। इतनी इस ब्रजमंडल की महिमा जिसमें आप कण कण में निवास करते हो प्रभु, मैं इस ब्रजमंडल में घूम रही हूँ बावरी होकर, मुझे दर्शन दो प्रभु। ये फिर कह रही है, शरदुदाशये साधुजार सत सरसि जोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निध्यतो नेह किम वधा। हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी प्रभु, हम तुम्हारे बिना मूल की अशुल्क दासिका, लोग दासी बुलाते हैं, अपने घर नौकर बुलाते हैं, उनको कुछ धन भी देते हैं उसके बाद महीने का, पर ठाकुर जी हम आपकी सारी सेवा करेंगे, पूरे जो आपकी सेवा होगी वो सब सेवा करेंगे, पर हम कोई शुल्क नहीं चाहते, अशुल्क हैं, हम आपके अशुल्क दासी करें। बस दासी तो बनाओ, अब स्वीकार तो कर लो हमें। हम ये नहीं कहते अपनी प्रियतमा बना लो, हम अपनी दासी चाहे बना लो, पर हैं हम प्रभु आपकी। प्रभु शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर शरद जनों की कर्णिका का जब सौंदर्य होता है, इतना सुंदर महाराज का स्वरूप था, आप हमारे संग में थे और एक क्षण बीता, एक क्षण के मध्य आप अपने धाम को चले गए। प्रभु आपने नेत्रों का वध किया है हमारे, लोग तो प्राणों का वध करते हैं, आपने नेत्रों का वध कर दिया, आपने मारा है प्रभु हमें, हमारे प्राण आपके बिना रह नहीं सकते। हे प्राणेश्वर, आप तो जब से आपको देखा मानो आपके अस्त्र तो नेत्रों का काम करते हैं, आपके अस्त्र इतने तीखे हैं प्रभु, उनको जब से देख लिया अब तो अन्य कोई लगता ही नहीं नैनों में। कहाँ जाए आपको छोड़ के बताओ, आपके जैसा यदि कोई मिले दूसरा तो बताओ, हम उसका जगह पता वगैरह बता दो कि हम वहाँ जाएं, उसके पास जाके उसकी शरण में बैठ जाएं। आपके जैसा श्याम सुंदर कोई अन्य नहीं है, कैसे हम किसी और की शरण में जाएं? और श्याम सुंदर यदि मारना ही था इस प्रकार हमें, तो गोपी कह रही है तीसरे श्लोक में, विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताग विद्युतानलत। जब इसी प्रकार श्याम सुंदर हत्या करनी थी हमारी, अघासुर आया जब ब्रज में, उस अघासुर को क्यों मारा? इंद्र ने जब वर्षा करी, आपने गोवर्धन धारण करके क्यों हमें बचाया? उसी समय मार देते। आंधी आई, बिजली आई, दावानल आई, व्योमासुर आया, रिष्टासुर आया, बड़े बड़े असुर आए, उस समय हमें मार देते प्रभु, यदि आज ऐसे मारने अपने वीरे में तो। हे श्याम सुंदर, आप रक्षा करने वाले हो, आप प्राणों का हरण करने वाले हो। हमने जितनी आपकी लीला देखी है, हर लीला में आपने हमारी रक्षा की है प्रभु, हर लीला में रक्षा की है, और आज वो रक्षक हमारा भक्षक बना हुआ है। आपका विरह हमें मार देगा प्रभु, उससे जल्दी शीघ्र आ जाओ। क्या कहा? नखलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंत्रराद्रिका विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेविनाम सत्वताम कुले। आप केवल यशोदा नंदनी नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके प्रभु आप साक्षी अंतर्यामी हो। केवल आप यशोदा मैया के लाला नहीं हो या नंद बाबा के लाला नहीं हो, आप हमारे भी हो प्रभु, क्योंकि आप हम सबके हृदय में बैठते हो, हमारा अधिकार है आपके प्रभु, आपको आना पड़ेगा। हे सखे, ब्रह्मा जी के प्रार्थना से आपने विश्व की रक्षा करी और यदुवंश में आपका अवतरीण हो। गोपी कहती है श्याम सुंदर, हम प्रेम तो आपसे बड़ा करते हैं, पर हम ये बात भी जानते हैं कि आप परब्रह्म परमात्मा भगवान हो साक्षात। इस बात से संकेत की ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना करी तब आपका अवतरण हुआ है प्रभु। इसके लिए आप ब्रह्मा जी की जब रक्षा कर सकते हो, तो हम तो आपके प्रेमी गोपिकाएं हैं प्रभु, हमारे प्राणों की आज रक्षा नहीं करोगे, हमें ऐसी मरने दोगे अपने वीर्य में? शीघ्र प्रभु दर्शन दो। विरचिता भयम वृष्णधुर्यते चरण में युषाम संस्कृते भ्रयात करसोरोरुहम कांत कामदम शिरसि देहिनाम शीकरागृहम। अपने प्रेम के विलासा को पूर्ण करने वाले अग्रगण्य यदुवंश शिरोमणि अर्थात प्रभु आप भक्तवांछा कल्पतरु, जो आपका भक्त इच्छा करता है उसको पूर्ण करते हो, और आज ये गोपी आपके दर्शन की इच्छा करती है, इस गोपी की इच्छा क्या आज पूर्ण नहीं करोगे आप प्रभु?
जो लोग जन्म मृत्यु संसार के चक्कर में डरकर आपके चरण की शरण को ग्रहण करते हैं प्रभु, उन्हें आपके करण कमलों से, आपकी छाया से अभय दान करते। जो एक बार बस कह दे प्रभु हम आपके हैं, उसको आप इतनी रक्षा उसकी करते हो। और ये गोपिका, मैं बार बार कह रही हूँ प्रियतम आप हमारे हो, आप हमारे हो, आप हमारे हो, फिर भी मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। शिरसि देहिनां शीकरागृहम्, जिससे तुम लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ते हैं, वो हमारे सर पे लक्ष्मी जी जिन चरणों को दबाती है प्रभु। आपकी हम जानते हैं लक्ष्मी जी जैसी सेविकाएं हैं प्रभु, हम आपकी सेविका बनने लायक भी नहीं है, हम जानती हैं, पर फिर भी हम हैं आपकी, बस इतना हमें पता है। इसके लिए ठाकुर जी दर्शन दे, बार बार कहे दर्शन दे, दर्शन दे। जब गोपी, जैसे इसमें भाव में गोपी ने कहा ना, ठाकुर जी आप भक्त के हृदय की कामनाओं को पूर्ण करते हो। यदि कोई वास्तव हृदय में कामना कर ले कि हमें दर्शन चाहिए ही चाहिए, इस देह से प्राण तब जाएंगे जब नेत्रों के सामने श्री कृष्ण आएंगे। यदि ये हृदय में एक बार आ जाए तो तब प्रभु ना आए, ये संभव नहीं। हम बस ये भाव रखें, प्राण तब निकलेंगे जब आप सामने आओगे, ये निश्चित ना हो जाए, जब इसी से भगवान का दर्शन हो जाएगा अंतिम से। क्योंकि भगवान भक्त के हृदय की इच्छा को पूर्ण करते हैं, और इतनी अच्छी इच्छा यदि कोई करे कि मुझे दर्शन दे, उसको प्रभु पूर्ण ना करें, हो ही नहीं सकता। ब्रज जनार्तिहन वीरयोषितम निज जना स्वयां धन संस्मिता, भज सखे भवत किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारुदर्शये। हे वीर श्रोणी श्याम सुंदर, आप बड़े वीरो, हम जानते हैं ये कायरों का काम होता है छुप जाना कहीं, आप वीर हो प्रभु, आपका काम है सामने आना, इसलिए सामने आ जाओ हमारे। आपकी मंद मंद मुस्कान को देख के हे प्रियतम सारे संसार की आसक्ति चली गई। अब किसी को देखने का मन नहीं करता, किसको देखें, जिसको देखते हो फीका दिखता है। जैसे किसी को रसमलाई खिलाओ बड़ी अच्छी केसर से युक्त, अब वो उसने रसमलाई खाई, पेट भर गया उसका रसमलाई खा के, उसके बाद उसको कहो लो गुड़ खा लो थोड़ा सा, तो उसको गुड़ में स्वाद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको उसका स्वाद प्राप्त हो गया। वैसे श्याम सुंदर जब से आपका स्वाद मिला है, अब देखें किसको, आपको छोड़ के किसी में अब स्वाद नहीं आता, जिसको देखें अच्छा ही नहीं लगता। ऐसी स्थिति बन गई है प्रभु, अब तो आपको ही आना पड़ेगा। अब रसमलाई जिसने इतनी खा ली, उसको रसमलाई चाहिए, वो गुड़ से काम नहीं चलेगा उसके, इसलिए आपको आना पड़ेगा। हमसे रूठो मत, हमसे प्रेम करो प्रभु, आप प्रेम करने वाले हो, आप निर्गुण हो। निर्गुण किसे कहते हैं? जिसमें संसार के गुण नहीं होते। देखो संसार के लोग निर्गुण की परिभाषा करते, जो शरीर ना हो जिस परमात्मा का, जो ऐसी सब अंतर्यामी रूप को निर्गुण होता है, पर ये गलत है। जैसे हम कहते हैं किसी का आकार न निराकार, उसको कहते हैं आकार, तो नी उपसर्ग कब लगता है? जिसके बहु स्वरूप हो, संस्कृत व्याकरण से जिसको हम देखें तो निर्गुण कहते हैं, इसमें संसार के गुण ना हो। मतलब भगवान न क्रोध करते हैं, न भगवान काम है भगवान ने, न भगवान में लोभ है, न भगवान में अहंकार है। ये संसार के गुण जिसमें नहीं है वे निर्गुण होता है। तो श्याम सुंदर, अब ये गुस्सा करना आपका गुण नहीं है, आपका गुण तो प्रेम करना है, इसलिए आ जाओ प्रभु। आपकी दासी हूँ, आपके चरणों में न्योछावर हूँ, आप नहीं आओगे तो कौन आएगा प्रभु। प्रणत देहिनाम पापकर्षणम तृणचराणुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदांभुजम कृणुकेशुना कृन्दिहिक्षितम। हे प्रभु, ये बहुत विस्तृत है एक श्लोक की व्याख्या, पर केवल 19 श्लोक है इसमें, तो इनका एक एक का कुछ कुछ भाव होगा, इसलिए मैं संक्षिप्त में केवल आप सबको बता रहा हूँ कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों के शरणागत प्राणी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है जो उसका नष्ट ना हो, क्योंकि हमारे राम जी कह रहे हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबाही, सन्मुख होई जीव मोहि जबाही, जन्म कोटि अघ नाशहि तबाही, जन्म कोटि अघ नाशहि तबाही, सन्मुख होय जीव मोहि जबाही, सन्मुख होय जीव मोहि जबाही, जन्म कोटि अघ नाशहि तबाही, जन्म कोटि अघ नाशहि तबाही। राम जी कहते हैं शरण लेने की बात तो दूर की ठहरी, जिस समय कोई मेरे सम्मुख हो जाए और मेरा हो जाए
उसी समय अनंत जन्मों की पाप राशि भस्म हो जाती है उसकी, अनंत सुख उसको मिलते। ठाकुर जी गोपी कह रही है आप तुम्हारे सन्मुख आ गए हो, जब आप हमारे सन्मुख आ चुके हो हमारे पाप बचे क्या हृदय में? अब तो पाप ही नहीं बचे। आपने ये बात त्रेता युग में कही है राम रूप में कि जब कोई मेरे सन्मुख हो जाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हम भी अभी आपके सन्मुख थी प्रभु, हमारे हृदय में पाप तो अब रह ही नहीं सकता, इसके लिए आप कृपा करो, हम तो पूर्ण पावन हो चुकी हैं, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। अब तो हमारे हृदय की ज्वाला को शांत करो ठाकुर जी, अन्यथा ये हृदय दग्ध हो जाएगा, जल के राख हो चुराया जाएगा, ये आप ना आए। मधुरया गिरा वलगुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्परेक्षणम विधिकरीरिमां वीरमोहन्तै हृदसिधूनानाम आप यस्वना। हे कमल नयन, आपकी वाणी को जब सुनते थे कितना मधुर आप बोलते हो मीठा प्रभु। अब आपकी वाणी जब से सुनी, सबको सुनते हैं, सबके शब्दों को सुनते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई कोयल की आवाज सुने उसके बाद कौवा उसके कान के पास आके काँव काँव करे, तो जैसा उसको लगता है वैसी प्रभु आज हमें लग रहे हैं। आपकी इतनी मधुर वाणी को जब से सुना है तब से अब तो सारे संसार का शब्द सुनने का मन नहीं करता। आपके चरित्र को जब से सुना है तब से अब किसी के चरित्र को धारण करने की इच्छा नहीं होती। बड़े बड़े विद्वान भी आप में रम जाते हैं, हम तो भोली भाली गोपिका ठहरे। प्रभु आपके सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना प्राण आपके, चित्त आपका, मन आपका, नेत्र आपके, मुख आपका, अब सब आपका है, तो आप उसको मिल जाओ, अब दूर मत रहो इससे प्रभु। हम आपके आज्ञाकारी दासिकाएं बनेंगे, जो आप कहोगे वो करेंगे, पर प्रभु एक बार आ जाओ हमारे लिए। क्या कहा? तव कथामृतम त्यक्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। और गोपी कहती है देखो प्रेम कैसा होता है, प्रेमी खुद ही कहता है कि आप ये कह रहे होगे हमसे, अब वो उसका प्रश्न भी करता है खुद और उत्तर भी खुद देता है। गोपी भी कह रहे श्याम सुंदर आप बार बार कह रहे होगे कि हे गोपी तू बार बार कहते हो मर जाऊंगी मर जाऊंगी मर जाऊंगी, पर मरती क्यों नहीं? तो इसका उत्तर गोपी 9वें श्लोक में कह रही है कि प्रभु आपकी कथा ही एकमात्र ऐसी चीज है, हम आपका यश गान करें, आपने ये लीला करी, आपकी ये लीला करी, ये आपकी कथा में तृप्ति पहुंचा रही है, और हमें लग रहा है कि आएंगे, इतने कृपालु हैं तो जरूर आएंगे हमारे पास, इसके लिए हमारे प्राण बचे, इसके लिए प्राण बचे। कवि भीरीड़ितम कल्मषापहम, कलयुग का शाप हरण कर देती है प्रभु आपकी कथा। और श्रवण मंगलम श्रीमदात्मकम, आपकी कथा का श्रवण परम मंगल कर देता है, जीव का परम मंगल कर देता है। संसार में हम सोचें कि हमें खूब धन मिल जाए तो हमारा मंगल हो गया, विद्या मिल जाए तो मंगल हो गया, पर ये बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात है। सबसे बड़ा मंगल तो तभी हो सके, कितना भी कोई धनवान बन जाए, कितना भी कोई विद्वान बन जाए, कोई कुछ भी बन जाए, पर अंत में जब प्राणांत होगा और पूरे जीवन भर यदि भजन नहीं किया होगा, अंत में ये लगेगा बार बार कि प्रभु कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं किया जीवन में हमने अभी तक। और यदि भक्त होगा तो हृदय गदगद होगा, और गदगद होकर श्री ठाकुर जी का नाम लिख लेगा, उनकी मधुर छवि नेत्रों के सामने रहेगी, उसको देखते देखते प्राणों का विसर्जन तब होगा, उसको देखते देखते प्राणों का विसर्जन होगा। इसके लिए प्रभु आपका हमारा मंगल, वास्तविक मंगल कब होगा? जब आपके भजन में लग पाएंगे, जब आपके हो जाएंगे तभी मंगल हो सकता है। भूरि गणन्तिते भूरि दाजना, गोपियां कहते ठाकुर जी वे लोग धन्य हैं जो आपके यश का बखान करते हैं, धन्य हैं। प्रहसितम प्रियम प्रेम वीक्षणम विहरणम च ते ध्यान मंगलम रहसि संविदो याहदि स्पृशा कुलग्नो मना शोभयन्ति। हे प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा आपकी क्रीड़ाओं पे हम ध्यान देते, आपके स्वरूप को हम देखते थे प्रियतम, और आपकी मंगलमय चरित्रों का स्मरण करते थे। उसके बाद भी प्रभु आज एकांत में हृदय खूब रो रहा है आपके लिए। देखो बिल्कुल विपरीत परिस्थिति आज बन चुकी है। उस समय प्रसन्न थे आपके साथ, हंस रहे थे, और आज केवल रो रहे हैं आपके लिए, रो रहे हैं आपके लिए, रो रहे हैं प्रभु आपके लिए। इसके लिए शीघ्रातिशीघ्र मेरे प्रभु मुझे दर्शन। चलसि यद ब्रजा पशुन नील सुंदरम नाथ ते पदम। गोपी एक एक अंग का वर्णन कर रही है। ठाकुर जी जब गौचारण करके आप आते थे, हम आपको रोज देखती, और देख के आपके चरण कमलों को देखती, क्या नीलाम मुझे श्यामल कोमलंगम,
बड़े सुंदर नील वर्ण के आपके चरण थे जिसमें लालिमा लगी थी ठाकुर जी। उनको देखते तो लगता बस इन चरणों में ही अब रह जाएं, इन चरणों के सिवा अन्य कहीं हमें नहीं जाना। श्रुत रामपुरे सीदती नहा कलिताम मनाहा कांत गच्छति। जब वे युगल चरण कंकर तिनके कुश आदि से जब कष्ट पाते तो हमारा हृदय बेचैन हो जाता। इतने सुकोमल चरण। और ठाकुर जी नंद बाबा कहते हैं लाला पादुका पहन के जाया कर, क्योंकि पत्थर के कंकड़ों के पैर पे लग जाएंगे। ठाकुर जी कहते हैं गैया मेरी अति आराध्य है, यदि श्री गौ माता के लिए आप पादुका उनके लिए जूती बना सकते हो तो मैं भी पहन के जाऊंगा। यदि वो पहन के नहीं जाएंगे, वो अनावृत चरण से चलेंगी, मैं भी अनावृत चरण से चलूंगी। ऐसा गैया के प्रति ठाकुर जी का प्रेम था। कुछ पैर बिना नंगे पैर ठाकुर जी गैया चारण करते। गोपी कहती श्याम सुंदर जब आपके चरणों में कंकड़ लगते थे या तृण लगता था, हम देखती थी हमारा हृदय दग्ध हो जाता था उस प्रेम। खूब रोती थी हम आपके चरणों को देख के कि आप इतने सुकोमल, कैसे आपके चरण रख रहे। ये प्रेमी का स्वरूप है। श्री रघुनाथ जी जब वनवास की तरफ जाने लगे राम जी, तो वनवास में गए तो जानकी से जानकी जी ने कहा मैं सबको सुकोमल कर देती हूँ प्रभु। ठाकुर जी का सुकोमल करो, बिल्कुल करो, पर क्यों सुकोमल करो, मेरे चरण में लगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे पता है जब भरत को पता चलेगा कि मैं वन की तरफ चले गया और भरत आएगा, भरत वन में जरूर आएगा उस समय में, और जब भरत आएगा उसी मार्ग पे आएगा और जब उसके चरणों में कांटे लगेंगे, मुझे पता है मेरा भरत बड़ा बलवान है, वो जीत जाएगा उन कांटों से, उसको कष्ट नहीं होगा। और उसको इस बात का कष्ट होगा मेरे राम जी भी इस मार्ग से गए थे, उनके चरणों में भी ये कांटे लगे थे, तब वो खूब रोएगा। और भरत का रोना मैं देख नहीं सकता, इसलिए भूमि को पावन करो। तो ये गोपी कहते ठाकुर जी आपके चरण हमसे देखे नहीं जाते थे, तब मन करता था इन चरणों को छूएं, इन पे अंग चंदन का लेप करें, इनको ठीक करें। उनको दिन परीक्षये नीलकुंतले वनरुहाननम ब्रावदावृतम प्रणत जस्वलम दर्शयन् महो मनसिना स्मरम वीर यक्षसी। प्रियतम एकमात्र उन्हीं से प्रेम करने से सारे दुख नष्ट होते हैं। हमें दुख कैसे मिल रहा है, ये बात तो झूठी हो जाएगी फिर, इसलिए आपको दर्शन देना ही पड़ेगा। स्वयं लक्ष्मी जी जिन चरणों की सेवा करती है वे आज पृथ्वी का आभूषण बन के घूमते थे, ऐसे चरण, तो चरण हमें मिल जाए। चरणों की वंदना यहाँ गोपी करती है बारंबार और कहती है प्रभु चरण के बाद क्या कहते देखते हैं गोपी, ठाकुर जी के अधरामृत, ठाकुर जी का मुख, सूरत वरधनम शोकनाशनम। श्याम सुंदर आपकी मुस्कान पता है कैसी है, आपको गोपियों को प्रेमी का अंतःकरण कैसा होता है। भगवान परब्रह्म परमात्मा, भगवान का ठाकुर जी आपको नहीं पता आपकी मुस्कान कैसी है, भगवान का आपको नहीं पता, भगवान को कह रहे हैं, ये प्रेम है। तो कहती है ठाकुर जी आपकी जो मुस्कान है वे शोकनाशनम, सारे शोकों का हरण कर देती। कितना भी हमें दुख क्यों ना हो, घर वालों ने हमें बोला हो कि तुम बाहर जाती रहती हो उनकी तरफ बार बार, हम कितना सुनती थी आपके लिए, पर आके जब आपकी मुस्कान देख लेती सारा दुख नष्ट हो जाता था। ये मुस्कान सब हमारा कष्ट हरण कर लेती थी। स्वरत वेणुनाम शुष्टि चुंबितम, ठाकुर जी की बंसी की बलिहारी लेती है गोपी। आह श्याम सुंदर क्या वो बंसी का सौभाग्य है जो निरंतर आपके अधरों से लगी रहती है। ये वंशी कोई सामान्य नहीं है, साक्षात शिवजी वंशी का रूप है, और शिवजी ही वंशी के रूप में आके श्याम सुंदर के साथ निरंतर रहते थे। जब भगवान को मन करता, भगवान का एक नाम है रामेश्वरम, राम जी का, तो रामेश्वरम राम जी कहते हैं मेरे इष्ट शिवजी हैं, शिवजी कहते हैं मेरे इष्ट राम जी हैं। तो ठाकुर जी अपना इष्ट मानते हैं शिव जी को। ठाकुर जी बंशी रखते, बंशी कैसे बजाते, ऐसे ऐसे करके बंशी बजाते हैं, चरण भी ऐसे ही दबाते हैं किसी के, तो ठाकुर जी मानो शिव जी के चरण दबाते हैं बंशी बजाते बजाते कि शिव जी के मैं चरण दबा रहा हूँ, उससे नाद भी निकलता रहता है। शिव जी स्तुति करते हैं, वो वंशी का नाद प्रकट होता है। तो ठाकुर जी वंशी धन्य है जिसको आपके अधर का स्पर्श मिलता है। इतराग विस्मरणम नृणाम वीर नस्तधरामृतम, उसी वंशी पे आपका अधरामृत भी लगता है। मानो गोपी का भाव है शिव जी बंसी इसलिए तो बने, शिव जी चाहते थे मेरे इष्ट हैं तो श्याम सुंदर, ये तो चलो चरण दबा रहे हैं, पर जब ये मुख में लगाएंगे इनके मुख का जो अधरामृत है इस वंशी को मिलेगा, इनका जो मुखामृत है ये मुझ पे लगेगा बारंबार, और इनका चरणामृत इनका मुखामृत मैं लेता रहूंगा, इसके लिए शिव जी वंशी बने। फिर कह दिए गोपी अटति यद भवन काननम त्रिगुयायते तवन पाशताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते
जड़ उदीक्षितम पाश दृश्यता। हम हर जड़ वस्तु में आपको देख रही है प्रियतम। यमुना जी से पूछती थी गोपी, यमुना जी श्याम सुंदर कहाँ गए? आप भी नीली नीली हो, श्याम सुंदर भी नीले नीले। आपको तो पता होगा श्याम सुंदर कहाँ है। वृक्षों से पूछते हैं, वृक्ष आपके पत्ते बड़े सुकोमल है, पुष्प बड़े सुकोमल है, मेरे श्याम सुंदर के चरण उससे भी सुकोमल है। आपने तो देखा होगा। पक्षियों से पूछते, हे पक्षियों, जब श्याम सुंदर वंशी नाद करते, तुम भी अपना नाद बजाते थे, अपनी कलरव करते थे, तुमने तो देखा होगा उनको। कहाँ वंशी बजा रहे, हमें भी बताओ। गैयाओं से पूछते, गैया मैया तुम तो श्याम सुंदर की बड़ी प्यारी हो, तुम्हें तो पता ही होगा जरूर कहाँ है तुम। ऐसे पूछते पूछते गोपी घूमती। पति सुतान्वया भ्रात बांधवा नीत विलंघ्रिया तेन चुचुत लघु। अभी तक तो हम मानती थी हमारे पति बड़े हैं, हमारे लिए बहुत सबसे प्रेम करती थी हम, हमारे भाई से हम प्रेम करती थी, पति से करती थी, संतानों से करती थी, बंधु बांधवों से करती थी। पर जब से आपसे किया आपने सब छोड़ा दिया। क्योंकि संसार का भी ये सिद्धांत है, यदि कोई संसारिक व्यक्ति है, वह संसारिक व्यक्ति चाहते जो मुझसे प्रेम करे केवल मुझसे करे, किसी और से ना करे। तो भगवान तो वास्तविक प्रेम, संसार में केवल मोह आ सकती है, अपने अपने सुख का विचार, वो प्रेम नहीं वास्तविक। वास्तविक प्रेम केवल भगवान करते हैं। तो भगवान भी देखते हैं किसी और से प्रेम ना करें, इसका 16 आना प्रेम मुझ पे हो, 100% प्रेम इसका केवल मुझसे हो। इसलिए भगवान सबसे छुड़वा देते हैं उसको। यदि अभी भी हमारे संसार में आसक्ति बनी है तो इसकी बात ये पक्की है कि अभी पूरा प्रेम नहीं हो पाया। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षिताम पारम दिशा। मानो गोपी कहती है, प्रभु जब जो आपके मुख कमल को देख लेता है, जड़ व्यक्ति भी चेतन हो जाता है। एक एक कणिका वृंदावन की, एक एक रज का एक एक कण, एक एक पत्थर का टुकड़ा, वे भी परम चेतन हो जाता है। ऐसा भगवान का प्रेम। जब भगवान महाराज करते हैं या श्री राम जी विरह में क्रंदन करते थे, आज भी चित्रकूट में जो पत्थर है पिघले हुए हैं, आज भी वहां पे जैसे पिघले हुए पत्थर, जैसे कोई बर्फ पिघल जाती है, ऐसे आज भी पिघले हुए पत्थर है चित्रकूट में, जहाँ भगवान श्री राम ने जानकी जी का वियोग उनको होता था। वाल्मीकि का श्लोक, सीताम ते मधुराम वाणी व्याहरन्ति रघुनंदनम। जब राम जी कहते हे सीते, तब पत्थर पिघल जाते थे। ये प्रेम का स्वरूप है। गोपी के साथ भी ऐसी है, ठाकुर जी पत्थर भी पिघल गए पर आप नहीं पिघले अभी, आप पत्थर से भी कठोर हो क्या? हम तो कहते थे आप बड़े कोमल हो, पर आप पत्थर से कठोर मत बनो प्रियतम। रहस्य संविदम हृक्षयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम बृहदुराश्रयो वीक्षधामते मुहुरति स्प्रिया मोहयन्ते मना। एकांत में जब हम आपसे मिलने की आकांक्षा करती, प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करती थी, आपकी हंसी लेते हम आपको बड़ा छेड़ती हुई थी श्याम सुंदर, बातों बातों में हम आपसे मजाक भी करती थी। आप निरंतर हमारी लालसा बढ़ाते हो प्रभु, आपसे हमारा मन मुग्ध हो रहा है श्याम सुंदर। बार बार यही भाव गोपी कहती, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और अंत में व्रजवनो कसाम व्यक्ति रंगते वृजनहात्रयम विश्व मंगलम। आप सारे विश्व का मंगल करते हो, आप विश्व के नाथ हो, आप जगत के नाथ हो, हमारे नाथ नहीं हो। हम जगत में नहीं आते, हम विश्व में नहीं आते, हम भी उसी जगत में, हम भी उसी विश्व में प्रभु। इसलिए आप विश्व का मंगल करते हो, हमारा भी मंगल कर दो। संसार वाले मानते हो कि धन से हमारा मंगल हो जाएगा, विद्या से विद्वत्ता से मंगल होगा, मान सम्मान कोई करे उससे मंगल हो जाएगा, पर हम जानती हैं ये नकली मंगल है। असली मंगल तो आप मिल जाओगे तब होगा, वाला मंगल हमारा भी कर दो मेरे प्रियतम। अंतिम श्लोक गोपी गाती है, अब प्राण निकलने वाले गोपी के मानो, ऐसी चित्त की स्थिति अंतिम श्लोक में हो गई। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शने प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवी मसटि यद् व्यथतो न किंचित् क्रुधिभिः भ्रमतिधि भ्रविदायुषं ना। आपके चरण बले सुकुमार है प्रभु, उन्हें हम अपने कठोर वक्षस्थल पे रखना चाहती हैं। उन्हीं चरणों में हम दिन भर भ्रमण करती हैं, वही चरण हमारे मन में है, वही चरण हमारे हृदय में। इसलिए प्रियतम वो चरण हमारे ऊपर रख दो, आ जाके आपको भूमि भी कठोर लगे, हमारे ऊपर आके चरण रख दो, पर आ तो जाओ। हमें इस बात का कोई कष्ट नहीं है, इस बात की कोई पीड़ा नहीं है
कि आप हमसे रूठे हो प्रभु, पर हमें आपका दर्शन अब चाहिए, आपके दर्शन के बिना प्राण चले जाएंगे। अंतिम बार कहती है ठाकुर जी, यदि अब दर्शन नहीं मिला तो प्राण चले जाएंगे। हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे प्राणानाथ, हे जीवन धन, आपके लिए ही हम जी रही हैं, आप ही हमारे हो, अब आ जाओ। हा नाथ रमण प्रेष्ठम क्वासी क्वासी महाभुजम दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। हे राधा रमण, हे प्राणधन, हे प्रियतम, अब अपनी दासी को, हे मेरे सखे, अब अपनी दासी को अपने दर्शन की सिद्धि दो, अपने दर्शन की सिद्धि दो। जब इतने प्रेम मधुर भाव से 19 श्लोकों में गोपियों ने भाव गाया अपना, तो फिर कैसे रह पाते श्याम सुंदर, कैसे रह पाते? कोई थोड़ा सा भी प्रेम से पुकारे उसके पास भी मेरे प्रभु आ जाते हैं। कोई कहे इतना प्रेम से पुकारे नहीं आएंगे, हो ही नहीं सकता। आते हैं भगवान, बारंबार आते हैं, हृदय की अनुभूति है मेरे, आते हैं, जरूर आते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कैसे आए भगवान, ध्यान पूर्वक सुनिए। इति गोप्य प्रगाढ़न्तः परतलप्तस्य चित्ता रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ऐसे गाते गाते गोपी खूब रोती, सुखदेव जी कह रहे हैं खूब रोती, रुरुदुः सुस्वरम, खूब चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, चाहती ही चिल्ला के रोना, खुद ही क्रंदन होने लगा हृदय में। क्यों रो रही? कृष्ण दर्शन लालसा, श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा है, केवल इनकी लालसा है। भगवान इतने कृपालु हैं, कोई इनसे संसारिक वस्तु मांग ले, मुझे संसार में ये दे दो, वो दे देते हैं। कोई कहे कि आप हमें मिल जाओ, तो अपने आप को न दें, संभव नहीं है। जो चाहते हैं मैं बिक जाऊं, मैं इसका हो जाऊं केवल, ये तो अपने आप को न्यौछावर करने के लिए खड़े। और फिर जब रोने लगी तो भगवान दूर थोड़ी ना थे, गोपियों के बीच में ही भगवान बैठे थे। जैसे गोपी सब घूंघट डाल के बैठी थी, वैसे श्याम सुंदर भी बीच में बैठे थे, और उन्हीं के बीच से पीताम्बर धारण करे हुए श्याम सुंदर प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? तासाम मध्ये आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्भुजम पीताम्बरधरस्त्रिगवी साक्षात् मन्मथ मन्मथः। उन सब के मध्य श्याम सुंदर अपने दिव्य मुख कमल को प्रसन्न करे हुए पीताम्बर धरा। देखो संस्कृत की दृष्टि से बताओ तो पीताम्बर कह देते हो जाता, जिन्होंने पीताम्बर धारण किया, पीले वस्त्र पहने, इतने में हो जाता। और यहाँ कह रहे पीताम्बर धरा। भागवत के टीकाकार ने अर्थ दिया, मानो श्याम सुंदर अपने दोनों हाथों को, ये श्याम सुंदर ने पीताम्बरी पहनी, मानो अपने दोनों हाथों को पीताम्बरी से बांध दिया। पीताम्बर धरा यानी अपने हाथों को बांध दिया पीताम्बरी से, और गोपी के सामने प्रकट हो गए। ले गोपी, तेरे प्रेम ने तो मुझे अपने आप को बांध दिया, मैं बंध गया तेरे प्रेम में। अब जो तू जो कहे सो मैं करूंगा, तू जो कहे वो मैं करूंगा। ऐसे श्री माधव उन सबके मध्य प्रकट हो गए। उसके बाद फिर महारास हुआ और सब गोपी निरंतर भगवान के हृदय में प्रविष्ट रही। यही श्री संक्षिप्त केवल शब्दार्थ मैंने कहा, भावार्थ नहीं कहा। भावार्थ कहता तो लगभग 1 महीना भी कम है गोपी गीत को पूरा कहने के लिए। इतने ही 19 श्लोकों का भाव है, एक एक शब्द का। केवल शब्दार्थ में जितनी समयानुरूप से रस चर्चा हुई हमसे, उतनी हमने करी। और इस प्रकार श्री गोपी को दर्शन हुए। गोपी गीत का सार तो मात्र यही है, कोई प्रेम से पुकारे तो भगवान जरूर आते हैं, जरूर आते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ठाकुर जी उसके सामने पधारे नहीं। बड़े कृपालु हैं। संसार के लोगों को बार बार बुलाओ, आ जाओ आ जाओ, शुरू में नहीं आएगा, बाद में तो आ ही जाएगा, ज्यादा उसको बुलाओगे तो। जब संसार का सामान्य व्यक्ति आ सकता है, ये तो इतने कृपालु, इनकी कृपा का क्या कहना, इनकी दया का क्या कहना। ये नहीं आएंगे बुलाने पे, ये हो ही नहीं सकता। ये नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हम हैं किसके? इनके ही हैं, केवल इसके लिए आएंगे। और बड़े अच्छे से आप सबने सुना, शांति का परिचय देके मैंने कृष्णा जी का 2-4 को केवल बुलाना, जो शांति से सुने, बिल्कुल विक्षेप ना। विक्षेप होगा मुझे रस चर्चा में विक्षेप होगा। मैं रोज सोचता हूँ, जितने दिन भी आज तक मैंने यहाँ जम्मू में कथा करी, क्या पता ठाकुर जी क्या लीला करते, एक दिन भी मैं पढ़ नहीं पाया कुछ। मैं रोज सोचता पढ़ के बैठूंगा, थोड़ा कुछ पढ़ के, और कुछ नई बातें आएंगी मन में, पढ़ के तब बैठ के कहूँगा। यहाँ तक कि शयन करने का, भोजन करने का समय, पढ़ने का भी समय नहीं मिल पाता था। बिना पढ़े जो कुछ भगवान ने अभी
हृदय में प्रेरित किया गोपी गीत का भाव बिना पढ़े। मैंने पुस्तक भी अभी खोली तुरंत और खोल के उसी समय देखा क्या है। और पहली बार मैंने जीवन में पहली बार, भागवत में तो की है गोपी चर्चा, वो थोड़ी बहुत हो पाती है कुछ मिनट की, 5-10 मिनट की, पर इतनी देर प्रथम बार मैंने गोपी गीत पे चर्चा करी। इसके लिए आप सबको मैं तो ये कहता हूँ, गोपियों के चरणों में भी जैसा आपका प्रेम ऐसा प्रेम हमें भी मिले और हमें भी आपके श्याम सुंदर शीघ्रातिशीघ्र मिल जाए, ये भागवत जी से प्रार्थना करते हैं। और अब एक मदद देखो, शिव जी की आरती भी नहीं हुई है अभी तक, तो इसके लिए जल्दी 2 मिनट में संकीर्तन करके फिर हम आरती वहीं करेंगे, यहाँ पे केवल संकीर्तन करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रास बिहारी सरकार की जय, गोपियों के प्रिय श्री कृष्ण की जय। हम भी इनकी शरण लेंगे। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, 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 चरण कमल की सेवा दीजो, चरण कमल की सेवा दीजो, चेरो करी राखो घर जायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, धनी धनी मात पिता सुत बंधु, धनी धनी मात पिता सुत बंधु, धनी जननी जिन गोद खिलायो, धनी जननी जिन गोद खिलायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, जे नर विमुख भय गोविंद सो, जे नर विमुख भय गोविंद सो, जन्म अनेक महादुख पायो, जन्म अनेक महादुख पायो, जन्म अनेक महादुख पायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, यम डर प्यो जब दास कहायो, यम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद
गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद बोलो रास बिहारी सरकार की जय गोपियों के श्री कृष्ण की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।